तो मान लिया जाए क्या है, 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 और डैश 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 इस टाइप से आगे तक चलेगा कि नहीं? हाँ। और -1 -2 -3 -4 -5 -6 और डैश 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 ऐसा चलेगा। क्लियर है बात? अब यहां पर क्या बोला है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हमें सॉल्यूशन दिखाना है। अब इस बात को जरा ध्यान से समझना। अगर मेरे पास, मैं इसकी कॉपी कर लेता हूं, है ना, क्योंकि इसकी हमें बार बार जरूरत यहां पर पड़ेगी, ठीक है ना। इसकी कॉपी कर लेता हूं मैं, ये जो नंबर लाइन है इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी। तो मैंने एक तो यहां पर बना दिया, एक यहां बना दिया इस टाइप से, ठीक है। तो ये ऐसा, ये हो गया, ठीक। अब ध्यान देना इधर। मान लिया जाए कि मेरे पास में कुछ ऐसी कंडीशन है। कैसी? एक सॉल्यूशन आ गया मेरे पास। एक्स नेचुरल नंबर क्या होता है ये बताइए पहले। तो आप बोलेंगे कि नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 और डैश 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 इस टाइप से आगे तक जाएगा, ऐसा होता है ना। अगर मैं आपसे बोलूँगा कि होल नंबर क्या होता है तो आप बोलोगे कि 0 1 2 3 4 5 और डैश 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 आगे तक जाएगा ये। और मैं आपसे बोलूँगा कि अच्छा ये बताओ कि इंटीजर्स क्या होते हैं, या जेड से भी डिनोट किया जाता है या आई से भी डिनोट किया जाता है, ये क्या होते हैं? तो आप बोलोगे कि 0 1 2 3 डैश 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 और -1 -2 -3 और डैश डैश डैश, ये क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है। और रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो जो इंटीजर्स है ये सारे रेशनल नंबर है, ऐसे नंबर जिसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कहने का मतलब, और जहां पर q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए भाई। जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। और p और q की वैल्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर्स। p और q की जगह क्या रख सकते हैं आप? इंटीजर्स रख सकते हैं, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं? कहने का मतलब जो ये है ना रेशनल नंबर है ना, वो फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। ये सारे रेशनल नंबर है, ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, डेसिमल में भी हो सकते हैं। तो ये सारे क्या है? रेशनल नंबर हो जाएंगे। और इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और रियल नंबर, ये दोनों का कलेक्शन जो होगा, रेशनल भी और इरेशनल भी, वो सारे क्या रहेंगे? रियल नंबर रहेंगे। ये बात मालूम है ना? रियल नंबर क्या हो गए? रेशनल और इरेशनल सब मिला के क्या हो जाएंगे? रियल नंबर हो जाएंगे। अब देखिए यहां पर मैं कुछ कंडीशन बना रहा हूं, क्या कंडीशन बना रहा हूं? ध्यान से समझना आप इस बात को। अगर मान लिया जाए हमें ऐसा बोल दिया कि x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x की जो वैल्यू है ना, वो 3 से ग्रेटर देन होना चाहिए। किससे? 3 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए कि नेचुरल नंबर होना चाहिए और 3 से बड़ी होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर कौन से हो गए? तो आप बोलोगे कि 3 और 3 से बड़े, तो 3 आएगा क्या? नहीं, 3 नहीं आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा, ये वाला नंबर, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, और इसी टाइप से डैश 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 आगे तक जाएगा। ऐसा सही बोल रहा हूं क्या? मैंने बोला कि x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए और 3 से ग्रेटर देन होना चाहिए। और मैंने अगर बोला कि 3 या 3 से ग्रेटर देन होना चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो अगर मैंने ऐसे डॉट लगा दिए यहां पर, तो इसकी मीनिंग क्या हो गई कि जो जहां जहां पर मैंने डॉट लगाया वो इसका सॉल्यूशन है। ठीक है ना? अब देखना, यदि मान लिया जाए कि आपको बोला कि ये होल नंबर होना चाहिए, क्या? x इज बिलोंग्स टू होल नंबर, और x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू -7। अब बताइए, आपको दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा।
क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, और -7 से ग्रेटर देन होना चाहिए। -7 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इससे ग्रेटर देन होना चाहिए। तो यहाँ तक तो ये होल नंबर है क्या, नहीं है ना? अरे ये होल नंबर है क्या, नहीं है ना? होल नंबर तो होते हैं 0 1 2 3 4 5, बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन काम की है। इन बातों को जरा ध्यान से समझिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अरे x की वैल्यू क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, और -7 से ग्रेटर देन आर इक्वल होना चाहिए। तो -7 से ग्रेटर देन आर इक्वल तो ये वाले है, लेकिन ये होल नंबर है क्या, यहाँ तक नहीं है। तो फिर आपको कहाँ से लेना पड़ेगा, केवल यही से लेना पड़ेगा, जो कि दोनों कंडीशन क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो ये वाले हो जाएंगे हमारे सॉल्यूशन। ये वाले जितने भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये क्या हो जाएंगे, इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। और डेज 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 ऐसा, ठीक। मैं आपको बता दूं कि आपसे ऐसा कभी नहीं बोला जाएगा कि x इज बिलोंग्स टू q, ठीक है, x इज बिलोंग्स टू q, ऐसा कभी नहीं बोला जाएगा। देखना, x इज बिलोंग्स टू q, और x की वैल्यू जो है वो -7 से ग्रेटर देन आर इक्वल, ऐसा कभी नहीं बोला जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि इसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। कैसे, क्यों नहीं कर पाओगे रिप्रेजेंट इसको नंबर लाइन पर? वो इसलिए नहीं कर पाएंगे कि x इज बिलोंग्स टू और -7 से ग्रेटर देन, देखो -7 यहाँ पर है, -7 इससे ग्रेटर देन आर इक्वल, तो ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, मतलब ये सारे नंबर आ जाएंगे। लेकिन आपको मालूम है कि जो रेशनल नंबर है इनके बीच में भी तो बहुत सारे रेशनल नंबर है। अरे इसके बीच में भी तो बहुत सारे रेशनल नंबर है ना। हर नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर है कि नहीं? अरे इनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर है कि नहीं? हाँ है ना। तो आप बोलोगे कि मैं फिर ऐसा दिखा देता हूं कि ये सारे के सारे आ जाएंगे, फिर गड़बड़ हो गई। अगर आप सारे दिखाओगे तो इनके बीच में इरेशनल नंबर भी तो है ना, फिर इरेशनल नंबर गड़बड़ कर दिया। इसीलिए आपको नंबर लाइन पर न तो कभी ये बोला जाएगा कि रेशनल नंबर, ये एक से इज बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, ऐसा भी नहीं बोला जाएगा, और एक से इज बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, ऐसा भी नहीं बोला जाएगा। तो फिर क्या बोला जाएगा? आपसे बोला जाएगा कि एक से इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या, ये तो पूछा ही नहीं जाएगा। आपसे बोला जाएगा कि x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, जिसमें रेशनल भी आ जाएंगे, इरेशनल भी आ जाएंगे, और कंडीशन दे देंगे कि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 3 से और लेस देन है 5 से। अब बताओ मुझे, x की जो वैल्यू है वो क्या है, 3 से ग्रेटर देन है, अरे इससे बड़ी है, और 5 से लेस देन है, तो 5 से लेस देन है। तो इनके बीच में कितने सारे रियल नंबर है, इनफाइनाइट रियल नंबर है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर डार्क दिखा देते हैं, ऐसा डार्क लाइन दिखा देंगे। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा कि x की वैल्यू 3 से ग्रेटर देन और 5 से लेस देन है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन आर इक्वल है 2 और लेस देन है 7 या 5 कर देता हूं मैं, ऐसा क्या बोला है, 2 से ग्रेटर देन आर इक्वल है, मतलब 2 से ग्रेटर देन आर इक्वल मतलब 2 भी रहेगा इंक्लूड, 2 भी इंक्लूड रहेगा, और इससे ग्रेटर देन और 5 से लेस देन है तो 5 इंक्लूड नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन लगाया क्या, नहीं लगाया ना, तो इंक्लूड नहीं रहेगा और ये हो जाएगा। कहने का मतलब 2 रहेगा और 2 से ग्रेटर देन, लेकिन 5 से लेस देन। तो लेस देन बोला, इक्वल नहीं बोला ना, तो ये होलो सर्कल रहेगा यहां पर। और जहां पर इंक्लूड रहेगा, देखना जहां पर आपको ऐसा सिंबल दिखेगा, जहां पर आपको ऐसा सिंबल दिखेगा या ऐसा सिंबल दिखेगा, तो आपको जो सर्कल बनाना है वो कैसा बनाना है, होलो सर्कल बनाना है। कैसा सर्कल बनाना है, होलो सर्कल बनाना है। और जहां पर आपको ऐसा या ऐसा सिंबल दिखेगा तो आपको क्या करना है, डार्क सिंबल बनाना, ऐसा सर्कल बनाना है। इससे पता चलेगा कि वो वाला भी पॉइंट इंक्लूड करेगा। आई क्या बात समझ में? तो इस बातों को नोट करना कि अगर ऐसे दोनों सिंबल मिलेंगे, ऐसे सिंबल मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, डार्क
और ऐसे दोनों में से कोई भी सिंबल मिलेगा तो होलो सर्कल बनाना है। देखना, अब मैं और क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर मान लिया जाए, आपसे बोला जाए कि x की जो वैल्यू है, जो x की वैल्यू है, x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। अभी मैं रियल नंबर की ही बात कर रहा हूँ पूरी टोटल, ठीक है ना। x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर और ये है -3 से ग्रेटर देन आर इक्वल, और 2 से, या चलो इतना ही बोल दिया, -3 से ग्रेटर देन आर इक्वल। -3 कहाँ पर है? क्यों -3 कहाँ पर है? ये वाली नंबर लाइन पर दिखा रहा हूँ मैं, ये वाली, ये है -3। तो हम क्या करेंगे, सॉलिड लगाएंगे, ऐसा डार्क सर्कल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन लगा है। लेकिन इससे ग्रेटर देन, तो कितना ग्रेटर देन, कितना ग्रेटर देन, तो पूरा ग्रेटर देन, मतलब इससे बड़ी जितनी भी वैल्यू आएगी सारी की सारी आएगी। तो ये पूरी लाइन को क्या करेंगे, हम डार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लियर बोला है कि -3 और -3 से ग्रेटर देन। ये समझ में आ रही बात? अब देखना, अगर मान लिया जाए आपको ऐसा दिया कि x इज लेस देन आर इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो ये देखो कि इक्वल का भी साइन लगा है, हाँ लगा है। कहाँ पर लगा है? 5। तो 5 पर मैं यहाँ ये कर देता हूँ, ये हो गया 5। कैसा लगेगा? सॉलिड डार्क सर्कल। और इससे लेस देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल मतलब इससे लेस देन, कितना लेस देन? तो ये पूरा फुल लेस देन, पूरा लास्ट तक ऐसा ऐसा डार्क करेंगे आप। इसको अलग दिखना चाहिए, मतलब ये जो नंबर लाइन है इससे अलग दिखना चाहिए। कहने का मतलब इसके इधर वाले जितने भी रेशनल नंबर और जितने भी इरेशनल नंबर है सारे के सारे इसमें इंक्लूड करेंगे। और मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आ गई होगी। और एक क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर आपसे बोला जाए कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 और लेस देन आर इक्वल टू -4, ऐसा बोल दिया जाए। पहले तो -2 देखो, यहां पर एक सर्कल बनाओ और वो कैसा रहेगा? डार्क रहेगा। क्यों? क्योंकि लगा हुआ है। और -4 पर भी इक्वल लगा हुआ है। तो -4 कहां पर है? अरे ये गड़बड़ कर दिया मैंने, ये -4 नहीं 4 होना चाहिए, 4 करना चाह रहा था मैं, है ना। तो 4 पर भी क्या करेंगे, हम डार्क करेंगे, ऐसा ऐसा। क्या बोला है? इससे ग्रेटर देन और इससे लेस देन, तो इसके बीच की ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? डार्क हो जाएगी। तो ऐसा रिप्रेजेंट करना है हमें। कितना इजी काम है कि नहीं है? अब ये वाला सॉल्यूशन कैसे आएगा? तो क्वेश्चन दिया रहेगा और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऐसा कुछ हमें सॉल्यूशन मिलने वाला है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से नंबर लाइन यहाँ पर हमें क्लियर हो गई। तो ये ज़्यादातर कहाँ पर यूज़ किया जाता है? नंबर लाइन कब बोला जाएगा आपको? ये 4 के लिए बोला जाएगा। नेचुरल नंबर बोला जा सकता है नंबर लाइन पर, होल नंबर बोला जा सकता है, इंटीजर बोला जा सकता है, रियल नंबर बोला जा सकता है। जब रियल नंबर बोला जाएगा तब ऐसी सॉलिड लाइन आपको देना है। और यदि मान लिया जाए आपसे क्या बोला जाए, आपसे बोला जाए कि ऐसा देखना, x इज बिलोंग्स टू इंटीजर और इंटीजर और -3 से x की वैल्यू जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, -3 से ग्रेटर देन और -4 से लेस देन आर इक्वल है। अब बताइए इंटीजर बोला तो आई भी लिखा जा सकता है या जेड भी, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई का भी मतलब इंटीजर ही होता है और जेड का भी मतलब क्या होता है? इंटीजर ही होता है। अब देखिए -3 या -3 से ग्रेटर देन, इंटीजर क्या होते हैं? ये एग्जैक्टली ये नंबर होते हैं, इनके बीच के नहीं होते, है ना। चलिए ठीक है, -3 तो यहाँ पर सॉलिड है ना, डार्क। और ये क्या है? 4 है, तो 4 पर डार्क। और इसके बीच के भी सारे इंटीजर से लेना है, केवल इंटीजर से लेना है। तो इंटीजर कौन से है इसके बीच में? ये वाले हैं। तो ऐसे सिंबल बनाएंगे हम। ये सब क्या रहेंगे? सॉलिड रहेंगे, मतलब डार्क सर्कल ऐसे आपको बनाना है। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पर। इतनी बात क्लियर हो गई? मज़ा आया? ठीक है ना। मतलब मेरे ख्याल से ये रिप्रेजेंट करना हमने पहले भी सीखा था, मतलब ऐसा नहीं कि छोटी क्लास में भी सीखा था, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? उसके इन इक्वेशन के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये नई बात थोड़ी सी हो सकती है। चलिए ठीक है। अब कॉम्बिनिंग इन इक्वेशंस, कॉम्बिनेशन के साथ में
कॉम्बिनेशन के साथ में बताना है। कैसे कॉम्बिनेशन के साथ में बताना है? पहले तो कुछ बातें आप समझ लो। मान लिया जाए कि मेरे पास में कोई एक सेट है, ये इज इक्वल टू कोई एक सेट है। ध्यान से समझना, क्यों? क्योंकि इस बात पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायरेक्ट। अगर जो मैं अभी बताने वाला हूं, ये बातों को अगर ध्यान से समझ लिया, इसको नोट कर लिया, तो क्वेश्चन बड़े इजी तरीके से समझेंगे आप। ठीक है? ये इज इक्वल टू मेरे पास में सेट है 3, 4, 5 और 6, ये एक सेट है। और एक सेट है मेरे पास में B इज इक्वल टू क्या होगा? 1, 2, 3 और 4, ये दो सेट है मेरे पास। ठीक है? अब आपसे अगर बोला जाए कि ए यूनियन बी बता दो, क्या? ए यूनियन मतलब ये ऐसा यू जैसा लिखते हैं, ये यूनियन बी। आपको क्या करना है? ये यूनियन बी। देखिए, अगर मान लिया जाए मेरे पास में एक सेट है ये और दूसरा सेट है बी, ये क्या है? बी सेट है। ये यूनियन बी का मतलब होता है कि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना सारे ले लो, और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ले लो, और जो मैंने शेडेड लाइन बनाई है उसको बोला जाता है ए यूनियन बी। समझ में आ गया क्या? ऐसा समझो, उसको याद रखने का तरीका बड़ा सिंपल सा काम है। देखिए, ये यूनियन बी, ए और बी के बीच में क्या लगा है? ये डब्बा लगा हुआ है ऐसा। इस डब्बे के अंदर ए के भी एलिमेंट्स को डाल दो और बी के भी एलिमेंट्स को डाल दो, तो वो क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी हो जाएगा। तो ये ऊपर मुंह है ना, तो सारे के सारे आ जाएंगे इसके अंदर। हाँ, कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए के भी सारे एलिमेंट डाल दो और बी के भी सारे एलिमेंट डाल दो, तो 1, 2, 3, 4 ए के एलिमेंट डाल दी मैंने इसके अंदर। हाँ, अब बी के भी एलिमेंट डाल दो, तो 3 पहले से डाला हुआ है इसमें, 4 भी पहले से डाला हुआ है, 5 और 6। अब आप बोलोगे कि सर आपने बोला है कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर डाल दो तो वो ए यूनियन बी हो जाएगा। तो 4 और 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 बार क्यों नहीं लिखा? सेट क्या होता है? जो सेट होता है ना, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स को केवल एक बार लिखा जाता है। कोई 2 बार अगर एलिमेंट्स आया तो उसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सेट ये बताना चाहता कि इसके अंदर क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, मान लिया जाए ये क्या है? एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया है और इसके अंदर वाइल्ड एनिमल रहते हैं। क्या रहते हैं? वाइल्ड एनिमल रहते हैं। एक सेट है, ये एक जंगल है, जंगल में वाइल्ड एनिमल का एक सेट है। इसके अंदर 3 क्या रहते हैं? टाइगर रहते हैं, 4 लायन रहते हैं, 3 डियर रहती है, मतलब ऐसा कुछ एनिमल्स रहते हैं। ठीक है ना? और ऐसे कुछ एनिमल रहते हैं और भी कुछ एनिमल रहते हैं। मैं अगर आपसे बोलूंगा कि इस फॉरेस्ट में कितने एनिमल, कौन से एनिमल है, तो आप क्या बताओगे? ये डियर मान लिया जाए, ये 108 है, ऐसा मान लिया जाए, एक एग्जांपल। मैं अगर आपसे बोलूंगा कि इसके अंदर कितने एनिमल है, कौन से एनिमल है, तो आप क्या बोलोगे? टाइगर 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 3 बार बोलोगे क्या? लायन 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 4 बार बोलोगे क्या? डियर 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 108 टाइम बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे ना। आप तो सिंपल बोल दोगे कि भैया टाइगर है, लायन है और डॉग है या डियर है या जो भी है, मतलब जो भी एनिमल है, ऐसा आप बता दोगे। ठीक है ना? तो ये सेट क्या बताता कि इसमें कितने टाइप के एनिमल है, कितने टाइप के एलिमेंट्स है, केवल ये बताता है। इसमें 4 है, अब 2 बार लिखने की इसमें जरूरत नहीं है, तो ये होता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये यूनियन बी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? अब इसको क्या बोला जाता है? यूनियन बोला जाता है। यूनियन, यू है ना, तो इसलिए यूनियन बोला जाता है। ये इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि हटा दो। इंटरसेक्शन मतलब हटा दो, उल्टा डिब्बा लगाया ना, उल्टा डिब्बा। ए इंटरसेक्शन बी, एक मेरे पास में एक सेट है ये और दूसरा सेट है बी, जो दोनों में है ना कॉमन इंटरसेक्शन, जो दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट है ना, वो वाले एलिमेंट्स, नाम ही क्लियर है, इंटरसेक्शन। जो दोनों के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन है ना,
वो वाले एलिमेंट्स। देखना कैसे, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं। ए सेट में कौन से एलिमेंट्स है? 3 है, 4 है, 5 और 6। ये वाले काय में? ए में है। और बी में कौन कौन है? 1 2 3 और 4। देखिए 3 और 4 क्या है? दोनों में है, ए में भी है और बी में भी है। तो ए वाले जो एलिमेंट्स रहेगा ना, वो होगा ए इंटरसेक्शन बी। आई बात समझ में? तो ऐसा समझो ना, इसको याद रखने का तरीका उल्टा डिब्बा है। ए इंटरसेक्शन बी, इसके भी एलिमेंट्स डाल दो, इसके भी एलिमेंट डाल दो, सारे के सारे एलिमेंट्स नीचे गिर जाएंगे। ये याद रखने की टेक्निक बता रहा हूं। लेकिन जो इसमें भी है और इसमें भी है, वो इसमें रुक जाएंगे बस। जो दोनों में है ना कॉमन, वो इसके अंदर रह जाएंगे, बाकी के सारे नीचे गिर जाएंगे। ऐसा याद रखो, याद रखने की टेक्निक है ये, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा? इसमें और इसमें जो जो एलिमेंट्स हैं वो वाले लिखो आप, केवल 3 और 4 बस, बाकी के सारे हट जाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखना, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए में से ऐसे एलिमेंट, अरे माइनस है ना, अरे बिल्कुल सिंपल, याद रखने की टेक्निक तो बिल्कुल सिंपल है। ए माइनस बी, ए में से हटा दो, ए में से हटा दो, कौन से? बी, बी के एलिमेंट्स को हटा दो। ए में कौन कौन है? 3 है, 4 है, इसमें भी 3 है। देखो 3 है, इसमें है क्या? हाँ है, तो ये 3 को हटा दो। 4 इसमें है क्या? हाँ है, तो इसको भी हटा दो। बाकी कौन बच गया? 5 और 6, तो 5 और 6 आ जाएगा। कुल मिला के ए में कौन है? ए माइनस बी। तो ए में कौन कौन था? 3 4 5 और 6। और माइनस बी में कौन है? 1 2 3 और 4। आपको क्या करना है? इसमें से माइनस करना है ना। 1 इसमें है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं। 2 है क्या? इसमें नहीं है। 3 है क्या? हाँ है, तो 3 को इसमें से हटा दो। 4 है क्या? इसमें हाँ है, तो 4 को इसमें हटा दो। जो बच गए उसको लिखना आपको, इसमें से जो बच गए, जो इसमें है उसको हटा दो बस। ए माइनस बी। और बी माइनस ए क्या होगा बताओ? अब तो समझ गए होगे। बी माइनस ए, बी में से ऐसे एलिमेंट्स को हटा दो, बी में से ऐसे एलिमेंट्स को हटा दो जो ए में है। देखना 3 इसमें है ना, तो इसको 3 को हटा दो। 4 भी इसमें है ना, तो इसको भी हटा दो। तो क्या हो जाएगा? 1 2। मतलब बी पहले लिखा तो बी के एलिमेंट्स लिखना है, लेकिन वो वाले एलिमेंट्स को छोड़ देना जो ए में भी आया है, बस ऐसा। अब देखना, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा? ए में कौन कौन है? 3 4 5 और 6 माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, जो बी में है ना, जो बी में एलिमेंट्स है ना, उसको हटा दो, उसको हटा दो। अब बी में कौन एलिमेंट है? उसको हटा दो। नहीं आई बात समझ में? तो इसको समझने के लिए मैं दूसरा स्ट्रक्चर बना रहा हूं, फिर उसके बाद में आएगा समझ में। मेरे पास में क्या है? एक यूनिवर्सल सेट है। ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है ये वाला। अब यूनिवर्सल सेट कौन है? इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसा सेट है एक, ठीक है ना। ये क्या होता है? ये माइनस बी अगर निकालना है ना, बी डैश निकालना है, तो क्या करूं मैं? तो ए के तो लिखे ही देता हूं पहले। 3 4 5 6 ये लिख दिया। अरे ए की वैल्यू रखी है मैंने अभी केवल। माइनस बी डैश का मतलब क्या हुआ? बी डैश का मतलब क्या हुआ? ऐसे एलिमेंट्स लो यू के ऐसे एलिमेंट्स लो जो इसमें नहीं है। 1 2 3 4 1 2 3 4 तो इसमें है ना, हाँ है, तो बाकी के एलिमेंट्स ले लो आप। ये बात समझ में नहीं आई। 5 अभी और समझेंगे। 5 6 7 8
फिर से और एक बार, ये तो जैसे कि वैसे लिखा मैंने, इसमें कोई चेंज नहीं है। और बी कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, बी डेज का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो यू है ना, यू में से ऐसे एलिमेंट्स लो जो बी में नहीं है, जो बी में नहीं है। 1 2 3 4 तो है, 1 2 3 4 तो है बी में, 5 6 7 8 ये वाले एलिमेंट्स नहीं है भाई। ये वाली जब तक आप ये वाली बातें नहीं समझेंगे ना अच्छे से, तब तक आपसे एक्सरसाइज नहीं बनेगी। इसलिए बेसिक को इतना अच्छे से समझ लो कि एक्सरसाइज तो ऐसी चुटकी में बन जाए। बेसिक बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इसमें 5 और 6 है तो 5 और 6 इसमें से हट जाएगा और ये हो जाएगा ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। तो पहले तो बी के एलिमेंट्स को लिख देता हूं। बी में कौन है, 1 2 3 4 माइनस ए के ऐसे एलिमेंट्स लो, हटा दो। यू के ऐसे एलिमेंट्स लो, यू के ऐसे एलिमेंट्स लो जो ए में नहीं आए हैं। अरे 3 भी आया, 4 भी आया, 5 6, 3 4 5 6 इसमें से हटा देता हूं मैं और बाकी के एलिमेंट्स को लिख देता हूं। तो कौन हो जाएगा, 1 2 7 और 8। अब इसमें से इसको माइनस करना है तो माइनस वाला तो तरीका यही है कि जो इसमें आए उसमें से इसको हटा दो। तो कौन आ जाएगा, 3 और 4। ये हो जाएगा बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। और एक बार, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए के सारे एलिमेंट्स हटा के जितने भी यू में है उसको सबको लिख दो, लिख दिए। अब बी माइनस इसको माइनस करना है तो इसमें से वो वाले एलिमेंट्स हटा दो जो इसमें आए हैं। 1 और 2 आया ना, इसमें भी है इसमें भी है, तो 1 और 2 को हटा दो, बस बाकी के लिख दो, बस ऐसा, ठीक है ना। तो इतनी बातें समझ में आ गई। अब कॉम्बिनिंग क्या होता है, इस बात को जरा ध्यान से समझना, ये आप नोट कर लेना भाई इतना, ठीक है ना। कॉम्बिनिंग, मेरे पास में एक नंबर लाइन है, ये मैंने एक नंबर लाइन बना दी, ठीक, नंबर लाइन बना दी। अब नंबर लाइन बना दी, 1 मिनट ध्यान से समझना भैया इसको। और मैं नंबर लाइन को लिख भी देता हूँ यहाँ पर है 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 और डेज डेज डेज। इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और डेज 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 ऐसा। इसकी मुझे कई बार ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, इसकी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसकी कॉपी कर लेता हूँ ताकि अपन इसी को यूज़ कर लेंगे, मतलब है। ये कॉपी कर ली और कर लेता हूँ कॉपी, ये हो गया, और कर लेता हूँ एक जगह कॉपी, ठीक है, ये हो गया। कॉपी का मतलब ये समझने के लिए कर रहा है, आपको थोड़ी करना है ऐसी बहुत सारी कॉपी। ये ठीक, 1 मिनट थोड़ा सा गैप बना दूं मैं यहाँ पर ना, हाँ ठीक है। तो ये हो गया ऐसा, ठीक, और इसको भी हल्का सा बस हो गया। मैंने बहुत सारी नंबर लाइन बना दी क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी मुझे, है ना। या तो अभी एक काम करता हूँ, मैं इसको एक को बचा लेता हूँ और बाकी को हटा ही देता हूँ मैं, है ना। इसको अलग कर देता हूँ मैं और बाकी को हटा देता हूँ यहाँ से, हाँ इसको हटा देता हूँ, इसको हटा दिया और ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गैप बना देता हूँ यहाँ पर, हाँ। अब ध्यान से समझना कॉम्बिनिंग का मतलब क्या है। आपको बोला है कि x की जो वैल्यू है ना ग्रेटर देन -3 से ग्रेटर देन और 5 या 5 से लेस देन है। एंड आपको बोला है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन 6, ऐसा बोल दिया, ठीक है। अब क्या करो,
दो रिजल्ट आए। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे आए, ये रिजल्ट कैसे आए? तो दो क्वेश्चन रह गए आपके पास, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। उसको सॉल्व करते हुए जाएंगे तो आपके पास आंसर ऐसा आएगा और ऐसा आएगा, दो आंसर आएगा, ठीक है ना। आ गया आंसर मेरे पास। आप क्या करो, एक नंबर लाइन पर इस रिजल्ट को दिखा दो, एक नंबर लाइन पर ये वाले रिजल्ट को दिखा दो और दूसरे नंबर लाइन पर इस रिजल्ट को दिखा दो। और दोनों में बोला है कि एक से इज बिलोंग्स टू आर, एक से इज बिलोंग्स टू आर, आर बोला है, ऐसा बोला है हमें, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक नंबर लाइन पर -3 कहां पर है ये, तो ये क्या रहेगा, होलो रहेगा कि डॉटेड रहेगा? होलो रहेगा, मतलब सॉलिड रहेगा ना, होलो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इक्वल भी लगा हुआ है यहाँ पर, और 5 है तो 5 भी इक्वल में भी लगा हुआ है ना 5, तो यहाँ पर ये क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, मतलब डार्क सर्कल रहेंगे। -3 या इससे ग्रेटर देन, -x की वैल्यू क्या है, -3 इज लेस देन आर इक्वल टू x, तो मतलब इससे ग्रेटर देन, और 5 या 5 से लेस देन, तो ये वाली नंबर लाइन आ जाएगी। आई क्या बात समझ में? ये वाली नंबर लाइन आ जाएगी ये। और ये वाला 0 या 0 से ग्रेटर देन, 0 या 0 से ग्रेटर देन, और 6 से लेस देन। तो देखो लेस देन में इक्वल लगाया गया, यहां पर नहीं लगाए, तो इसलिए होलो लगा देंगे अपन। और अरे ये होलो वाली बात समझ में आई क्या? जब भी आपके पास में ये वाला सिंबल, एक मिनट, ये वाला सिंबल या तो फिर ये वाला सिंबल ऐसा रहेगा, तो इसके दोनों के लिए कैसे सर्कल लगेंगे, सॉलिड ऐसे डार्क। और जब ये वाला सिंबल या तो ये सिंबल रहेगा तो कैसा लगेगा, होलो लगेगा। यहां पर ये वाला सिंबल है इसलिए होलो, और यहां पर डार्क है मतलब इक्वल है इसलिए डार्क, यहां दोनों जगह इक्वल है इसलिए डार्क, ये हो गया। अब सुनिए, यहां पर क्या है, एंड लगा हुआ है ना, एंड, तो दोनों के कॉम्बिनेशन में कौन सा सॉल्यूशन होगा, देखना फिर से और एक बार समझना। आपके पास यहां पर सॉल्यूशन कौन सा है, यहां से लेके यहां तक का, और दूसरे में क्या है, यहां से लेके यहां तक का। तो आपको क्या करना है, दोनों का कॉम्बिनेशन वाला सॉल्यूशन चाहिए। कॉम्बिनेशन वाला सॉल्यूशन, अरे दोनों का कॉमन एरिया देखो ना, अरे ये वाला एरिया ऐसा है, ये वाला एरिया है कि जो दोनों में है, देखो नंबर मैंने बराबर एक के नीचे एक ही लिखे कि नहीं, हाँ, तो ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया कैसा है, दोनों में कॉमन है क्या कॉमन, हाँ। तो इस कॉमन एरिया को क्या करना है, आपको दूसरी नंबर लाइन पर दिखाना है। इस कॉमन एरिया को क्या करना है, दूसरी नंबर लाइन पर दिखाना है, ठीक है। दूसरी नंबर लाइन पर दिखाना पड़ेगा इसको। देखना मैं दूसरी नंबर लाइन पर दिखा रहा हूं, ये ऐसा। अब देखना दूसरी नंबर लाइन, ये जो दोनों का कॉमन एरिया, इसी को कंबाइन बोला जाता है। ये दोनों सॉल्यूशन को क्या करना है, एक न्यू नंबर लाइन पर कंबाइन करना है। तो देखिए कहां से, 0, अरे 0 इंक्लूड है ना, या होलो तो नहीं है ना, नहीं, मतलब 0 आएगा, 0 आएगा, और यहां पर ये भी सॉलिड है, तो कौन आएगा, 5 भी आएगा, 5 पर भी क्या लगेगा, सॉलिड लगेगा, और इनके बीच का सॉल्यूशन ये वाला, तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, दोनों मिला के सॉल्यूशन। तो ऐसा है कॉम्बिनिंग। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बड़े इजी तरीके से बनेगा, बिल्कुल सिंपल है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, थोड़ा सा समझने में मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिकली अप्रोच चलेगी, तो प्रैक्टिकली आप समझेंगे तो बड़े आसानी से समझेंगे, और बिल्कुल सिंपल तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, सिंपल लैंग्वेज में। घबराने की जरूरत नहीं कि सर आपने कितनी सारी बातें बता दी, और इतनी सारी बातें तो हमें तो भूल भी गए कुछ, कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिकल के तौर पर अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो बड़े आसानी से समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन करना चालू करते हैं, और यहाँ पर बड़े सिंपल से क्वेश्चन दिए हुए MCQ है ना। अब देखना
आप एमसीक्यू को देखेंगे तो बड़ा सिंपल लगेगा आपको क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि बेसिक समझ लिया ना, और अगर बेसिक समझ में नहीं भी आया तो भी अच्छे से बनेंगे, मतलब ये मान लो आप। देखना, मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा ध्यान से। फॉर द फॉलोइंग रियल नंबर लाइन द सॉल्यूशन सेट इज। पहले तो क्या आपको ऐसा दिखाई दे रहा कि यहाँ पर होलो है और यहाँ पर क्या है, डार्क है ये, और दोनों के बीच में सॉलिड ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसे सॉलिड। तो याद रखो कि जब यहाँ पर पूरी की पूरी लाइन सॉलिड है ना, पूरी की पूरी लाइन क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड है तो ये रियल नंबर ही रहेगा। अगर रियल नंबर नहीं होता ना तो फिर ये ऐसे ऐसे दिखाते, ये एक एक डाट लगाते, ऐसे एक एक डाट लगाते। आई बात समझ में? और ऐसे डाट रहते, फिर ये ऐसे डाट रहते, और डाट में भी नेगेटिव भी है, इसका मतलब फिर इंटीजर हो गया ये। और नेगेटिव नहीं है, जैसे अगर मान लिया जाए ऐसे डाट लगे होते, रेड वाले पर ध्यान देना, ऐसे डाट लगे होते तो फिर होल नंबर, क्योंकि जीरो भी इंक्लूड है। अगर ऐसा डाट है तो होल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये तीन चीजें हैं ना आपके पास में। जब भी डाट है ना ऐसा, या ऐसे डाट है ना ऐसे, है ना, हर पॉइंट पर अगर ऐसे डाट लगे हुए, इसका मतलब एक से इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो सकता है, या इंटीजर होल नंबर हो सकता है, या इंटीजर हो सकता है। आई बात समझ में? इंटीजर को जेड या आई से डिनोट किया जाता है। और जब भी आपको ऐसी सॉलिड लाइन दिखेगी ना, जब भी आपको ऐसी सॉलिड लाइन दिखेगी, ये और ये ऐसा, ये पूरा कंप्लीट, देखना टेक्निक समझो आप। तो इसका मतलब क्या है, एक से इज बिलोंग्स टू रियल नंबर रहेगा, एक से इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। आई बात समझ में? इसका मतलब आपका ये वाला एमसीक्यू तो गलत ही हो गया, ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया। होल नंबर हो ही नहीं सकता, नेचुरल भी नहीं हो सकता। तो अब दो बचे आपके पास, इसमें भी रियल है और इसमें भी रियल है। अब देखना, ये होलो है ना, होलो, इसका मतलब -2 इंक्लूड नहीं रहेगा, मतलब -2 इंक्लूड नहीं रहेगा। तो यहाँ पर -2 इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर इक्वल लगा है ना। इक्वल में क्या होता है, ऐसा सॉलिड होता है, यहाँ सॉलिड थोड़ी है, होलो है ना। तो इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया। तो सिंपल सी बात है कि यही है। देखिए -2 से ग्रेटर देन, यानी कि यहाँ होलो लगा है और 4 इंक्लूड है, इक्वल लगा है ना बीच में, लेस देन आर इक्वल लगा है ना, इसलिए ये सॉलिड है। बस कितना सिंपल सा काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ देखिए, अब तो समझ ही गए होगे आप। यहां पर क्या है, पूरे डाट लगे हुए हैं, ऐसे डाट लगे हुए हैं, डाट लगे हैं ना, और नेगेटिव भी है, इसका मतलब जेड ही होगा, एक से इज बिलोंग्स टू क्या होगा, जेड होगा। तो जेड सब में दिया है, तो फिर अब इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं, इतना तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमें। हाँ अब देखना, एक्स की वैल्यू क्या बोली है, अरे ये -3 भी इंक्लूड है ना, और यहाँ पर 3 भी है इंक्लूड। कहने का मतलब सारे डाट लगे हुए हैं ना, तो एक्स की वैल्यू जो होगी ना वो क्या होगी, -3 से ग्रेटर देन आर इक्वल और 3 से लेस देन आर इक्वल, ऐसी होगी, 3 से लेस देन आर इक्वल। तो ऐसा कहीं पर है क्या, एक्स की वैल्यू -3 से ग्रेटर देन आर इक्वल, -3 से ग्रेटर देन आर इक्वल, ये लेकिन 4 यहाँ पर 4 इंक्लूड दिख रहा है ना, यहाँ पर 4 इंक्लूड दिख रहा है, ये इक्वल भी लगा हुआ है, तो 4 पर भी तो लगा हुआ है यहाँ पर डाट। हाँ सही तो है, मतलब -3 से ग्रेटर देन आर इक्वल और -4 से लेस देन आर इक्वल, ये सब पर डाट लगा हुआ है। तो मतलब इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये इसका आंसर होगा। ये बात समझ में आई क्या? -3 और -3 से ग्रेटर देन, 4 और 4 से लेस देन, तो यही आएगा बीच के, है ना। ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि -2 मतलब ये गड़बड़ हो जाएगा। -3 से ग्रेटर देन आर इक्वल, तो फिर और आगे तक तो बोला ही नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। चलिए ठीक है, इतना टाइम नहीं लगता है, वो तो हम समझने के लिए कर रहे हैं इसलिए। अब देखना, दी फॉलोइंग नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये क्या ऐसा रिप्रेजेंट कर रही है क्या? अरे कोई नंबर ही नहीं दिखा रहा यार, तो नंबर लाइन जो दिखा रही है उसमें भी क्या है, उसमें भी क्या है, ये होलो है। कैसा है, ये होलो है ना, सॉलिड नहीं है। तो एक्स की वैल्यू 10 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है?
x की वैल्यू 10 हो सकती क्या? नहीं। x की वैल्यू 10 से ग्रेटर देन हो सकती क्या? देखना, x की वैल्यू 10 से ग्रेटर देन और 10 से लेस देन का यूनियन, ये क्या बात हो गई भाई? मैंने क्या बोला कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 और x की वैल्यू लेस देन 10। 10 से ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ? 10 से बड़ा इधर वाले नंबर, और 10 से लेस देन का मतलब क्या हो गया? 10 से इधर वाले नंबर, और दोनों का यूनियन। यूनियन में तो पूरा का पूरा आ जाएगा, 10 को छोड़कर पूरा आ जाएगा। यूनियन में मतलब इधर का भी आ जाएगा, इधर का भी आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता ना, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, यहां पर क्या बोला है? 10 से x की वैल्यू 10 से लेस देन, 10 से लेस देन मतलब इधर का, और यहां पर x की वैल्यू 10 से ग्रेटर देन, और दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का कोई भी कॉमन एरिया न रहे, तो यही वाला इसका आंसर हो जाएगा। नहीं आया क्या समझ में? ऐसा समझिए आप। एक नंबर लाइन है आपके पास, हाँ ठीक है, यहां पर 10 लिखा हुआ है, हाँ ठीक है। आपसे यहां पर क्या बोला है? x की वैल्यू 10 से ग्रेटर देन, ग्रेटर देन मतलब ये वाली नहीं, ये तो होलो कर दिया ये, और 10 से लेस देन मतलब इधर वाली, 10 नहीं, और दोनों का कॉमन एरिया, इसका और इसका कोई कॉमन पॉइंट है क्या? नहीं है ना। अरे ये इधर है, ये इधर है, दोनों का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा? ये वाला होगा। बस इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि इसमें और इसमें का कॉमन एरिया, बस ठीक है, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? द सॉल्यूशन सेट फॉर द फॉलोइंग नंबर लाइन इज, ये जो नंबर लाइन है इस पर सॉल्यूशन सेट क्या होगा? और आपको क्या बोला है? -2, क्या बोला है? -2 पर सॉलिड है, और 3, ठीक है ना ये। अब -2 और 3। अब मुझे एक बात बताइए कि x की वैल्यू -2 से लेस देन, x की वैल्यू -2 से लेस देन है क्या इसमें? नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। x की वैल्यू -2 से ग्रेटर देन और 3 से लेस देन, अरे ये तो इंक्लूड ही नहीं किया ना, इसलिए ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। x की वैल्यू -2 से लेस देन, -2 से लेस देन इधर का हो गया, और x की वैल्यू 3 से लेस देन इधर का हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। x की वैल्यू -2 से लेस देन आर इक्वल, -2 से लेस देन आर इक्वल, और x की वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर देन आर इक्वल। कुल मिला के आपको क्या है? ये ऐसा डार्क लाइन यहाँ पर, यहाँ डार्क लाइन है एक्चुअल है, और यहाँ से इधर डार्क लाइन है, देखो ऐसी। यहाँ पर डायग्राम में दिख नहीं रहा था वो प्रॉपर तरीके से, ये ऐसी है, मैंने डार्क कर दिया उसको। देखिए ना, x की वैल्यू -2 के इक्वल या उससे लेस देन, तो ये हो गया, और x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल इधर हो गया। आई बात समझ में? तो ये करेक्ट इसका आंसर होगा, ये होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है? -2 या इससे छोटा और 3 से ग्रेटर देन आर इक्वल, ये वाला हो जाएगा। अब बताना इसमें से कौन सी नंबर लाइन ये दिखा रही है? देखना क्या बोला है? x की वैल्यू 5 से ग्रेटर देन, और x की वैल्यू क्या है? 10 से लेस देन। चलो मैं ऐसा कर देता हूँ, नंबर लाइन अलग से बना देता हूँ। 5 से ग्रेटर देन, ये 5 है और ये क्या 10 है। क्या बोला? 5 से ग्रेटर देन, ग्रेटर देन किधर है? इधर। और 10 से लेस देन, 10 से लेस देन किधर है? इधर। 10 से लेस देन और ये इधर। इक्वल लगाया क्या इसमें? ऐसा इक्वल लगाया क्या? नहीं लगाया। जब इक्वल नहीं लगाया तो ये क्या रहेगा? होलो रहेंगे। अब ऐसा आंसर कहाँ पर दिख रहा है आपको? ये देख लो आप, ये है, यहाँ पर भी होलो है, यहाँ पर भी होलो, और बीच में डार्क है। बीच में क्या है? डार्क है ना। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैंने डार्क कर दिया इसको, ठीक है ना। ऐसा है। ये क्यों नहीं रहेगा? अगर यहाँ इक्वल भी होता ना ऐसा, अगर यहाँ पर इक्वल होता ऐसा ऐसा, तो फिर ये वाला आंसर होता है ना, ऐसा। तो अपना आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ये वाला होगा।
ये वाला ना, हाँ ये वाला, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन इक्वेशन ऑन द नंबर लाइन। अब हमें इन इक्वेशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, और ये वाले क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है ना, अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, बेसिक की अच्छे से प्रैक्टिस करना, बेसिक को अच्छे से समझ लेना, और जो हमने अभी तक एमसीक्यू करा है उसकी प्रैक्टिस कर लेना बस। अब इतनी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो अगले दिन में हम इसको कवर करेंगे, और तब ये बहुत अच्छे से बनेंगे। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन शर्त यह है कि आपने पिछली प्रैक्टिस की है क्या। प्रैक्टिस करोगे तो बड़े आसानी से समझ में आ। और मैं आपको बता देता हूँ कि करो ना, प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे, प्रैक्टिस तो करना ही है ना भाई हमें। साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाओ, मैथ्स चुटकियों में आप सॉल्व करोगे, 100% पेपर सॉल्व करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना, जितना मैं बताते जाता हूँ उतना करते जाओ, और कोई मैटर नहीं करता कि आप किस बुक से पढ़ रहे हो, दुनिया की कोई भी बुक हो, सबके क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है ना, मैं हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर लेके आया हूँ, हर टाइप के क्वेश्चन पर हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।